अगर मैं आपसे कहूं कि आपके किचन में रखी दो साधारण चीजें ऐसी हैं जो आपके शरीर की सुस्ती को आग की तरह जला सकती हैं, आपकी नसों में दौड़ते खून को तेज कर सकती हैं और ऐसी ताकत दे सकती हैं कि लोग आपकी उम्र पूछने लगें, तो क्या आप आज से ही उन्हें साथ में खाना शुरू करेंगे? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गुड़ और लहसुन का ऐसा राज जिसे सही तरीके से अपनाया तो फायदा और गलत तरीके से अपनाया तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि बीच में मैं आपको वो गलती भी बताऊंगा जो 90% लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। दोस्तों, हमारा शरीर बाहर से जितना शांत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही जटिल और मेहनती होता है। हर सेकंड लाखों कोशिकाएं काम कर रही होती हैं, दिल धड़क रहा होता है, खून बह रहा होता है, पाचन चल रहा होता है, और अगर इस सिस्टम में थोड़ी भी सुस्ती आ जाए तो हम तुरंत थकान, कमजोरी, ठंडापन, गैस, कब्ज, जोड़ों में दर्द और यहां तक कि दिल से जुड़ी समस्याओं का सामना करने लगते हैं। और यही वो जगह है जहां गुड़ और लहसुन का मेल कमाल दिखा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की। लहसुन को आयुर्वेद में एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक माना गया है। इसमें एलिसिन नाम का तत्व पाया जाता है जो शरीर में जाकर खून को पतला करने, नसों को साफ रखने और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। लेकिन जब आप कच्चा लहसुन अकेले खाते हैं तो कई लोगों को पेट में जलन, बदबूदार सांस या गैस की समस्या हो जाती है। और यहीं पर गुड़ की एंट्री होती है। गुड़ सिर्फ मीठा नहीं है, बल्कि आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कई सूक्ष्म खनिजों का भंडार है। ये खून बढ़ाने में मदद करता है, पाचन को मजबूत करता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। जब आप लहसुन की तीखी प्रकृति को गुड़ की गर्म और पोषक प्रकृति के साथ मिलाते हैं तो ये संयोजन शरीर के अंदर ऐसा प्रभाव पैदा करता है जो धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, सुस्ती को कम करता है और खून के संचार को बेहतर बनाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई जादू नहीं है कि आज खाया और कल शरीर बदल गया। ये एक प्रक्रिया है जो नियमितता से काम करती है। इसलिए इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसे कितने दिन तक खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर देसी नुस्खा हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। अब समझते हैं कि लोग इसे शरीर में आग लगा देगा क्यों कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सच में शरीर जलने लगेगा, बल्कि इसका अर्थ है कि ये आपके शरीर के अंदर की ठंडक और जड़ता को कम करता है। खासकर उन लोगों के लिए जो हमेशा थके हुए रहते हैं, जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, जिनका पाचन धीमा रहता है और जिन्हें हल्का सा काम करने पर भी थकान महसूस होती है, उनके लिए ये संयोजन फायदेमंद हो सकता है। लहसुन खून की नलियों को फैलाने में मदद करता है, जिससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है। और जब रक्त प्रवाह बेहतर होता है तो शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व अच्छी तरह पहुंचते हैं, जिससे ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है। वहीं गुड़ शरीर को त्वरित ऊर्जा देता है और आयरन की कमी को दूर करने में सहायक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनमें हल्की कमजोरी या एनीमिया की समस्या हो। लेकिन सबसे जरूरी बात जो लोग नहीं जानते वो ये है कि लहसुन को सीधे निगलना नहीं चाहिए। उसे हल्का सा कुचलकर 5 से 10 मिनट खुली हवा में छोड़ देना चाहिए, ताकि उसमें मौजूद एलिसिन सक्रिय हो सके। अगर आप इसे सीधे निगल लेते हैं तो उसका पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा और ये छोटी सी जानकारी आपके परिणामों को पूरी तरह बदल सकती है। अब सवाल उठता है कि इसे कैसे खाएं। सुबह खाली पेट एक छोटी कली लहसुन की लें, उसे हल्का सा कुचलें, 5 मिनट छोड़ दें, फिर उसके साथ एक छोटा टुकड़ा गुड़ का लें और दोनों को धीरे धीरे चबाकर खाएं। ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। यह प्रक्रिया आपके पाचन तंत्र को सक्रिय करती है, शरीर को गर्माहट देती है और दिन भर के लिए ऊर्जा का आधार तैयार करती है। लेकिन अगर आपको एसिडिटी, अल्सर या बहुत ज्यादा गर्मी की समस्या रहती है तो इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि लहसुन की तीव्रता कुछ लोगों में जलन बढ़ा सकती है और हम चाहते हैं फायदा हो, नुकसान नहीं। वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि यह संयोजन दिल की सेहत, जोड़ों के दर्द, पुरुषों की कमजोरी और सर्दियों में बार बार होने वाली बीमारियों पर कैसे असर डाल सकता है, और साथ ही वो खास तरीका जिससे इसका असर दोगुना हो सकता है। इसलिए जुड़े रहें और ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि असली जानकारी अभी बाकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसका इंतजार बहुत से लोग करते हैं। क्या सच में गुड़ और लहसुन दिल के लिए फायदेमंद हो सकते हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि दिल की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। नसों में जमी चर्बी, खून का गाढ़ा होना और रक्त प्रवाह का कमजोर पड़ जाना। और यहां लहसुन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि कई शोधों में यह पाया गया है कि लहसुन में मौजूद तत्व कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं।
जब लहसुन नियमित और सीमित मात्रा में लिया जाता है तो ये धमनियों की कठोरता को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे रक्त प्रवाह सुचारू रहता है। आप इसके साथ गुड़ लेते हैं तो शरीर को आयरन और मिनरल्स मिलते हैं, जो खून की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं। हालांकि ये कोई दवा का विकल्प नहीं है, लेकिन संतुलित आहार का हिस्सा जरूर बन सकता है। अब बात करते हैं जोड़ों के दर्द की। बहुत से लोगों को सर्दियों में घुटनों, कंधों और पीठ में दर्द बढ़ जाता है। इसका एक कारण शरीर में सूजन और रक्त संचार की कमी भी हो सकता है। लहसुन में सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं, और जब इसे गुड़ के साथ लिया जाता है तो शरीर में गर्माहट पैदा होती है, जिससे जकड़न कम महसूस हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये असर धीरे धीरे आता है और इसके लिए कम से कम 3 से 4 हफ्तों तक नियमित सेवन जरूरी हो सकता है। अब एक संवेदनशील विषय जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते, वो है पुरुषों की कमजोरी या स्टैमिना की कमी। यहाँ भी लोग गुड़ और लहसुन के मिश्रण की बात करते हैं, क्योंकि बेहतर रक्त प्रवाह और बेहतर पोषण से शरीर की ऊर्जा और सहन शक्ति में सुधार आ सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर कमजोरी का कारण हार्मोनल असंतुलन, डायबिटीज या कोई अन्य गंभीर समस्या है, तो केवल घरेलू नुस्खा पर्याप्त नहीं होगा और चिकित्सकीय जांच आवश्यक होगी। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि इसे कितने दिन तक खाना चाहिए। तो सामान्य तौर पर आप इसे लगातार 40 दिन तक ले सकते हैं और फिर 10 दिन का अंतर रख सकते हैं। इससे शरीर को आराम भी मिलता है और आप देख सकते हैं कि आपको कितना लाभ हुआ। अगर आपको अत्यधिक गर्मी, मुंह में छाले या पेट में असहजता महसूस हो तो सेवन रोक दें। एक और जरूरी बात यह है कि मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा लेने से फायदा दुगना नहीं होगा, बल्कि नुकसान हो सकता है। एक छोटी कली लहसुन और लगभग 10 से 15 ग्राम गुड़ पर्याप्त है। इसे दवा की तरह ले, मिठाई की तरह नहीं। अब मैं आपको एक उन्नत तरीका बताता हूं जिससे इसका असर और संतुलित हो सकता है। अगर आप चाहें तो लहसुन को हल्का सा घी में भूनकर भी ले सकते हैं। इससे उसकी तीव्रता कम हो जाती है और पेट पर कम असर पड़ता है। लेकिन याद रखें कि ज्यादा तलना नहीं है, वरना उसके सक्रिय तत्व कम हो सकते हैं। सर्दियों में ये संयोजन खास तौर पर लाभकारी माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर को अतिरिक्त गर्माहट और ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन गर्मियों में इसे लेते समय सावधानी रखें और मात्रा कम रखें, साथ ही पर्याप्त पानी पीते रहें। अब वीडियो के अंतिम हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कौन सी सामान्य गलतियां हैं जो लोग करते हैं, और कैसे आप इस छोटे से घरेलू उपाय को अपनी जीवन शैली के साथ जोड़कर लंबे समय तक फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अंत तक बने रहें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी अभी बाकी है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। किन लोगों को गुड़ और लहसुन का सेवन सावधानी से करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको पेट में अल्सर है, बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, बार बार नाक से खून आता है, या आप पहले से खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं, तो लहसुन की मात्रा सीमित रखें और डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि लहसुन रक्त को पतला करने का काम कर सकता है। डायबिटीज के मरीजों को भी गुड़ की मात्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुड़ भले ही प्राकृतिक हो, लेकिन उसमें शर्करा होती है जो रक्त शर्करा को बढ़ा सकती है। इसलिए यदि आप मधुमेह के रोगी हैं तो बिना चिकित्सकीय सलाह के इसका नियमित सेवन शुरू न करें। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग करते हैं। पहली गलती है खाली पेट बहुत ज्यादा मात्रा में खाना। दूसरी गलती है लगातार महीनों तक बिना ब्रेक के सेवन करना। तीसरी गलती है इसे चमत्कारी इलाज समझ लेना और अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव न करना। याद रखें कि अगर आप दिन भर जंक फूड खाते हैं, व्यायाम नहीं करते और सिर्फ गुड़ लहसुन पर भरोसा करते हैं, तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर आप सच में इसका फायदा चाहते हैं तो इसे एक संतुलित दिनचर्या के साथ जोड़ें। सुबह हल्की कसरत करें, पर्याप्त नींद लें, पानी भरपूर पिएं और ताज़े फल और सब्जियों को आहार में शामिल करें। तब ये छोटा सा नुस्खा आपकी सेहत की यात्रा में एक सहायक भूमिका निभा सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक ऊर्जा। जब आपका शरीर हल्का और सक्रिय महसूस करता है तो मन भी सकारात्मक होता है। बेहतर रक्त प्रवाह और पोषण से दिमाग को भी लाभ मिल सकता है, जिससे एकाग्रता और कार्यक्षमता में सुधार संभव है। हालांकि ये प्रभाव व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। अब कल्पना कीजिए कि आप अगले 30 दिन तक नियमित रूप से सीमित मात्रा में गुड़ और लहसुन लेते हैं, साथ ही अपनी दिनचर्या में सुधार करते हैं। धीरे धीरे आपको सुबह उठने में कम आलस महसूस होगा, पाचन बेहतर लगेगा, शरीर में हल्की गर्माहट और सक्रियता महसूस होगी, और यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़े परिणाम ला सकते हैं। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि ये कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि एक पारंपरिक आहार संयोजन है जो सही व्यक्ति, सही मात्रा और सही समय पर लिया जाए तो सहायक हो सकता है।
इसलिए समझदारी से अपनाएं, अपने शरीर की प्रतिक्रिया को देखें और ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि कई बार समाधान हमारे घर की रसोई में ही छुपा होता है और हमें पता ही नहीं होता। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कितने दिनों तक इसे अपनाने का सोच रहे हैं, ताकि मैं आपके अनुभव के आधार पर आगे और गहराई से जानकारी दे सकूं। क्योंकि आपकी भागीदारी ही इस चैनल को आगे बढ़ाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी विषय लाते रहें।